गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी में आज का एनालिसिस पार्ट को कवर करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम से। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी सीपीआर से रिजेक्शन लिया है। डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर रिजेक्शन का काम करता है। सीपीआर से रिजेक्शन लिया है तो ये S1 प्रीवियस मंथ लो के पास में आने की कोशिश करेगा। इसका लेवल आ रहा है 23,413। नीचे की तरफ में हमारा रास्ता साफ है। अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है। तो अभी प्राइस सीपीआर के नीचे चल रहा है तो इसके नीचे आने की टेंडेंसी रहेगी। S1 प्रीवियस वीक लो टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट S2 का रहेगा, और S2 का लेवल जब टूट जाता है तो हमको 23,415 का एक लेवल मिलेगा और 23,368 का एक लेवल मिलेगा। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज की डेज ओपन की लाइन को मेंशन कर देता हूं मैं। ये आज की डेज ओपन की लाइन। तो आज का जो कैंडल था फर्स्ट वाला, वो रेड कैंडल था और डेज ओपन की लाइन के ऊपर में बना था और नीचे से वीक आ गया था ऊपर की तरफ में। तो पहला कैंडल जो बना था वो प्रीवियस डे लो के ऊपर में बंद हो गया। वी वेब का कॉम्बिनेशन देखेंगे, वी वेब और 20 में कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है। अगर वी वेब के ऊपर 20 में है तो वो कहीं से भी नीचे से पलट के ऊपर की तरफ में जा सकता है। लेकिन जो सेकंड कैंडल था, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल नीचे से बिग बनाया था, लेकिन बाइंग कहाँ बनती अगर कॉल बाई करते हैं तो जो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता ना तब फिर हम ऊपर की तरफ में बाइंग करते। यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है वो डिसाइसिवली वी वेब को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ में स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में। तो जब कोई कैंडल वी वेब को और कोई लेवल को अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है तो एक कैंडल तो हमको पक्का मिलता है। तो यहाँ पे एक कैंडल मिला, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद ये था वर्जिन सीपीआर। तो वर्जिन सीपीआर के केस में क्या होता है, सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है। अगर अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल बना था S1 के नीचे, यहाँ पे एक सिनेरियो बना था असेंडिंग सीपीआर था। तो S1 प्रीवियस डे लो के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का सिनेरियो भी हुआ था, लेकिन यहाँ से सपोर्ट ले सकता था। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल के आसपास हम नीचे की तरफ में ट्रेड, अगर जैसे ये कैंडल है इसके कैंडल के लो में एक बाइंग ऑर्डर डाल देंगे। उससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए थोड़ा ऊपर आके फिर नीचे आता है तो ये पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट टारगेट S2 का मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल में नीचे की तरफ में मिलेगा और यहाँ से ऊपर जाने का भी सिनेरियो है। तो इस कैंडल का लो हमको एंट्री पॉइंट रखना है, पुट में ट्रिगर बाय रखना है। तो नीचे की तरफ में आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा और ऊपर की तरफ आएगा तो वो पोजीशन एग्जीक्यूटेड नहीं होगी। तो यहाँ तक आने के बाद में फिर एक लॉन्ग लेग डोजी बना। जब लॉन्ग लेग डोजी बनता है तो प्राइस ना ऊपर की तरफ में चला जाता है अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो। जैसे ही S2 के बाद एक एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो हमको ऊपर की तरफ में पोजीशन थोड़ा सा क्लियरिटी हुई। लेकिन वीवेब के ऊपर 20 में की लाइन है तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक वीवेब को डिसेसिवली ब्रेक ना कर दे। तो यहाँ पे वीवेब को डिसेसिवली ब्रेक कौन सा कैंडल किया है, ये वाला कैंडल 9:50 का कैंडल। तो इसके बाद वाला कैंडल तो रेड बन गया, तो इसके ऊपर में बाइंग बनाएंगे हम। तो यहाँ पे तो रेड कैंडल बन गया तो ये कैंडल छूट गई। लेकिन अब इस कैंडल के बाद वाला जो कैंडल है, आप देखेंगे इस कैंडल के बाद वाला कैंडल इसका लो को ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ पे इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग इसका हाई को पकड़ेंगे ऊपर की तरफ में और इसका लो को पकड़ेंगे नीचे की तरफ में। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाएंगे और इसका लो ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ में बनाएंगे। तो ये जो सेकंड कैंडल था 10 बजे का कैंडल, ये तो ऊपर की तरफ में गया। तो यहाँ से जब वी वेब के ऊपर 20 में की लाइन निकल गई और एक डिसाइसिवली कैंडल ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ में, 10:20 कैंडल कंफर्म कर रहा था अब ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाना है। ऊपर की तरफ में अगर ट्रेड बनाएंगे हम तो पहला टारगेट क्या रहेगा, सीपीआर का लेवल। तो सीपीआर के जब भी लोअर लाइन पे आए हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद छोड़ सकते हैं ट्रेड को, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है ना। तो अगर सीपीआर के ऊपर आना होगा तो एक रिटेस्ट करके ऊपर आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रिटेस्ट करता है। एकदम ज्यादा नैरो सीपीआर रहेगा तब रिटेस्ट नहीं करेगा। जैसे बहुत पीछे जाना पड़ेगा लग रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए
ऊपर गया, सीपीआर पे आया, सीपीआर से फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो ऐसे केस में जब भी सीपीआर पे आएगा ना, तो एक बार रिटेस्ट जरूर करेगा। आपको एंट्री तुरंत नहीं बनानी है, वेट करनी है। तो यहाँ पे जो रिटेस्ट है वो बहुत लंबा आया, और फिर से वीवेब पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ में गया। तो जब वीवेब से सपोर्ट लेके ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे वीवेब के ऊपर ही 20 में था, इसलिए जब ये कैंडल बनाया 11:20 का कैंडल, यहाँ से फिर से री एंट्री करना ही है। और अब यहाँ पे आप एंट्री करके फिर प्रॉफिट पूरा ले सकते हो, जो कि R1 का लेवल है। तो पहला टारगेट फिर से आपका आपका जो ये वाला हाई है, यहाँ पे एक तो प्रॉफिट बुक करना है। इसके बाद फिर से री एंट्री कर लीजिए इस कैंडल पे। और नेक्स्ट टारगेट क्या रखिए, R1 का। यहाँ पे R1 का जो कैंडल है, 11:50 का कैंडल, ये शूटिंग स्टार बना है। जब भी शूटिंग स्टार कैंडल एकदम एक्यूरेट बने, तो उसके बाद उसका अगर लो ब्रेक होता है, शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो आपको नीचे की तरफ में एंट्री बना लेना है। पहला टारगेट क्या होगा, 20 की लाइन, 20 तक आएगा वापस, या तो सीपीआर पे आएगा वापस। चाहे तो इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जैसे ही 20 को नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है, हमको एंट्री पुट में नहीं बनाना है, क्योंकि वो वीवेब के ऊपर 20 की लाइन है, तो कहीं से भी जा सकता है, वापस पलट सकता है। जब तक वीवेब और 20 को डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। और सेफ एंट्री कहाँ रहती है, नीचे जाने दीजिए, उसको जाएगा और फिर वापस पलट के वीवैप या 20 में रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, तब फिर एंट्री आप बना सकते हो। तो ये नीचे गया, नीचे एंट्री नहीं बनाना है, इसको पलट के वापस आने दीजिए। यहाँ पे डोजी डोजी बना है, इसको छोड़ देना है ना। जब डोजी का लो ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पे इस डोजी का लो नीचे ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ पे इस डोजी का लो ये नीचे ब्रेक हुआ, तो इस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, एंट्री पॉइंट ये वाला कैंडल रहेगा। लेकिन यहाँ पे S1 का लेवल आ रहा था, इसलिए S1 का लेवल के जब नीचे जाता है, तब फिर एंट्री बनानी है। तो जैसे ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पे एंट्री बन रही थी, और यहाँ पे वीवैप और 20 में एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे थे, तो एंट्री यहाँ बनती है। पहला टारगेट S2 का हो जाता है, और S2 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो S2 और S3 के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो हम इसका 50% टारगेट लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे 50% टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद ट्रेड को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 20 का डिस्टेंस ज्यादा दूर हो गया है, और लेवल भी ज्यादा दूर है, S2 और S3 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए वो थोड़ा रुक रुक के जाएगा। तो ये जो नीचे का पोजीशन है, चाहे तो उसका अवॉइड कर सकते हैं, वापस पलट के आएगा 20 में पे, फिर आप एंट्री कर सकते हैं ना नीचे की तरफ में। तो देखिए 20 में पे एक रेड कैंडल वापस बना 3 बजे, फिर यहाँ पे री एंट्री करके एक छोटा छोटा सा प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन देखेंगे कि 2:30 से पहले पहले आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाए, 2:30 के बाद ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसा था आज का ट्रेड प्लान। अब इसको ऑप्शन के प्राइसिंग पे देख लेते हैं। देखो, ये ऑप्शन है, कॉल असेंडिंग सीपीआर था और पुट डिसेंडिंग सीपीआर था। तो कौन सा प्राइस सीपीआर के ऊपर खुल रहा है, वहां पे हम देखेंगे बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे जो पुट है, ये सीपीआर के ऊपर खुल रहा था, तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी अच्छी खासी थी। तो ऊपर अगर सेकंड कैंडल में एंट्री कर रहे हैं, तो स्कैल्पिंग करना है, छोटा छोटा ट्रेड लेना है। और जब ये नीचे रेड कैंडल के साथ आ गया और ATMA से वापस सपोर्ट लिया, अब आप फिर से री एंट्री कर लीजिए, स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, और फिर आप धीरे धीरे करके R1 प्रीवियस डे हाई तक का टारगेट ले सकते हैं। पुट में नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था, मैंने कल भी बताया था, तो इसमें प्राइस रिजिलियंट मिला है ऊपर की तरफ में। अगर नीचे की तरफ में ट्रेड जाता तो सीपीआर ब्रेक होता, तो हम नीचे की तरफ में ट्रेड बनाते हैं सेलिंग साइड का। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सेकंड कैंडल पे एंट्री नहीं ले पाए हैं आप, तो ये जो कैंडल है 9:22 का कैंडल, यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। छोटा सा इसे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे R1 प्रीवियस डे हाई का। यहाँ पे जो EMA का चैनल है वो राइजिंग फॉर्म में है, और कॉल का जो है वो फॉलिंग चैनल है, इसलिए पुट में एंट्री अच्छी बनी थी। R1 प्रीवियस डे हाई पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, R1 प्रीवियस डे हाई से एक बड़ा कैंडल बना ऊपर की तरफ में, ये ट्रेंड रिवर्सल का पहला सिग्नल था, लेकिन ये फेक सिग्नल था। यहाँ कॉल में भी S2 के नीचे आ गया था, पुट में R1 के ऊपर आ गया था, तो यहाँ पे एंट्री बनती थी, लेकिन ये पूरा स्टॉप लॉस खा लिया है लोगों का। तो अभी इसमें ट्रेड एकदम से नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पे जो वीवैप के ऊपर पूरा EMA का लाइन अभी आया नहीं था, इसी वजह से ये वापस पलट के आ गया। जब भी EMA का फॉर्मेशन जब फैल जाता है ना, तो वापस आने की कोशिश करता है।
तो अगर यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो बड़े लॉट से एंट्री नहीं बनाएंगे, छोटा लॉट रखेंगे। अगर वापस आएगा भी तो हम स्टॉप मतलब अपना लॉस को बुक कर लेंगे। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो बार बार ट्रेड करने की तो जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे जो ईएमए का फॉलिंग पैनल है, फॉलिंग चैनल है, ये वापस घूम रहा था ऊपर की तरफ में। तो जब घूम रहा है ऊपर की तरफ में, तो ये जो कैंडल है 9:53 का, अगर 9:53 का कैंडल सेकंड बार में ब्रेक होता है ऊपर की तरफ में, तब हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पुट में नीचे जाके वापस ऊपर आया। वापस ऊपर आने के बाद में यहाँ पे ईएमए का जो चैनल है वो ऊपर की तरफ में दिखा रहा था जाना चाहिए, लेकिन अगले कैंडल में ही रिजेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे समझ जाना है कि अब प्राइस नीचे की तरफ में जाने वाला है। तो जैसे ही ये कैंडल बना, हमको एक एंट्री मिल जाती है और एक दो कैंडल प्रॉफिट बुक कर लेने को, कि ये पहला स्विंग है। तो जब भी स्विंग के पास में आएगा आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से जाने दीजिए ऊपर, और फिर वी वेब से वापस रिजेक्ट करके नीचे की तरफ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ये कैंडल एंट्री दे रहा था, तो यहाँ पे एंट्री थी, और फिर एक दो कैंडल पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर से नीचे आके वापस जब ऊपर जाए और एटीएम से नीचे की तरफ में चला जाए कैंडल, है ना। अगर एटीएम के नीचे चला जाता है पुट साइड में, तब हम कॉल साइड में देखेंगे कि कॉल साइड में सिनेरियो क्या बन रहा है। तो जैसे कॉल साइड में 10:22 में एंट्री थी, कॉल में 10:22 पे एंट्री थी, और उसके बाद में आप इस ट्रेड को ऊपर की तरफ में छोड़ सकते हैं। देखिए बड़ा कैंडल मिलता है तो एग्जिट करना है, तो यहाँ पे जो बड़ा कैंडल मिला यहाँ पे एग्जिट प्लान था। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ में गया, ऊपर की तरफ में गया, लेकिन जिगजैग मैनर में गया। यहाँ पे एंट्री करते यहाँ पे प्रॉफिट बुक होती, फिर यहाँ पे एंट्री करते यहाँ पे एसएल होता, छोटा एसएल होता, बड़ा एसएल नहीं होता। फिर से यहाँ पे री एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पुट में सीपीआर आ रहा था, इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड थोड़ा रिस्की बन रहा था। तो जैसे ये कैंडल मिला ना पुट में, सीपीआर को डिसाइसिवली नीचे की तरफ में ब्रेक करता हुआ यहाँ पे एंट्री बनती है। तो इस कैंडल जैसे ही ये S1 का लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पे तुरंत एंट्री कर लेना है, तुरंत वेट नहीं करना है, क्योंकि ये कैंडल एटीएमएस सट के है, इसलिए जो भी मोमेंटम आएगा बहुत फास्ट आएगा। तो यहाँ पे एंट्री थी, और पहला टारगेट क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे लो। अब ईएमए चैनल फॉर्मेशन फैल गया है, तो वापस श्रिंक होगा। तो अगर वापस श्रिंक होगा तो हमको वेट करना है कि वापस श्रिंक हो। और वापस श्रिंक होने के बाद में देखिए यहाँ पे 8 और 13 ईएमए का कॉम्बिनेशन जो है क्रॉस ओवर दे दिया था, तो यहाँ पे फॉलिंग था। जब फॉलिंग होगा तो हमको पुट साइड में ट्रेड देखना है कि कहाँ पे मिलेगा। पुट में ईएमए 8 और 13 क्रॉस ओवर हो गया ऊपर की तरफ में, जैसे ही सीपीआर के ऊपर में जाता है यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा पुट साइड में। और पहला टारगेट क्या हो जाएगा, वी वेब का टारगेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप पुट में प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन हुआ 8 और 13 का क्रॉस ओवर पे। जैसे 8 और 13 क्रॉस ओवर हुआ है, कहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, इस कैंडल पे क्रॉस ओवर है, लेकिन 34 में ऊपर आ रहा है। जैसे ही 34 में ब्रेक होता है ऊपर की तरफ में, हमको देख लेना अब ऊपर की तरफ में ट्रेड बनेगा। तो ये ऊपर जाने के बाद वापस पलट के एटीएमए से सपोर्ट लेगा। जैसे ही एटीएमए से सपोर्ट लेता है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। इस कैंडल पे एंट्री होगी, और देखिए पूरा स्मूथ चैनल बना है। तो यहाँ पे आपका राइजिंग चैनल स्टार्ट हुआ था, पहला टारगेट आपका फिर से प्रीवियस डे लो होगा, लेकिन प्रीवियस डे लो को बड़े कैंडल से ब्रेक कर दिया, तो वापस री एंट्री करके नेक्स्ट टारगेट सीपीआर का लोअर लेवल को ले सकते हैं। उसके बाद फिर से ईएमए चैनल फॉर्मेशन जो है ना वो फैल गया है, तो हम वापस आने का वेट करेंगे। वापस आने के बाद जैसे ई एटीएम को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में चले जाता है कैंडल, यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन अगला कैंडल रिजेक्ट कर दिया। तो मान लीजिए यहाँ पे एंट्री किए हैं, तो ऐसे बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ऐसे कितने पॉइंट का होगा, मुश्किल से 9 पॉइंट का होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये वाले कैंडल पे फिर से एंट्री करके आप नेक्स्ट टारगेट आप ले सकते हो ऊपर की तरफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सीपीआर के ऊपर में चला गया था प्राइस, इंडेक्स में सीपीआर के ऊपर में चला गया था प्राइस, इस कैंडल पे चला गया था, तो उसकी R1 जाने की टेंडेंसी तो थी, इसलिए ऊपर की तरफ में जो ट्रेड था ना स्मूथ था। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाए थे बहुत अच्छा ट्रेड था, सीपीआर को ऊपर की तरफ में ब्रेक करना ही था इसको। तो यहाँ एंट्री थी, और आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इस कैंडल पे भी, या चाहे इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें ऊपर की तरफ में अगर शूटिंग स्टार का कैंडल बन गया है, यहाँ पे ट्रेड को छोड़ देंगे।
ये वाला कैंडल था 11:50 का इंडेक्स में, तो 11:50 पे ये वाला कैंडल, यहाँ तक हमको प्रॉफिट ले लेना है। अगर एंट्री यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ तक का प्रॉफिट लेना ही लेना है। भले आप देखिए यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर आ रहा था, तो कर सकते थे यहाँ पे ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये ईएमए के चैनल पूरा फैल गया है, तो वापस रिवर्स तो हो गई। तो वापस से जब रिवर्स होगा तो हमको सेल पोजीशन देखना है, ना कि पुट बाय का पोजीशन देखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल पोजीशन को देखना है ना, क्योंकि यहाँ पे R1 से रिजेक्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ में, तो हमको एंट्री, ये वाला कैंडल दे रहा है एंट्री 12 बजे का कैंडल। तो देखिए 12 बजे का कैंडल 8 और 13 को यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं। जैसे 34 EMA के नीचे की तरफ में आता है, पहली बार में जाने देंगे, ऊपर आता है फिर ATMA से रिएक्शन लेता है, री एंट्री करेंगे यहाँ पे, है ना, कॉल को सेल करेंगे। देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट दिया, बड़े बड़े कैंडल से नीचे की तरफ में है। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, आपको ये पूरा मूवमेंट मिल जाएगा नीचे की तरफ में, है ना। पुट में एंट्री इसलिए अवॉइड करना है यहाँ पे। ये वाला जो कैंडल था 12:20 का कैंडल, 12:20 का कैंडल, आप देखो कॉल में, पुट में राइजिंग चैनल बना हुआ है, तो राइजिंग चैनल में आपको अगर एंट्री करना है, ऊपर जाने दो, फिर से पलट के ATMA से सपोर्ट लेगा, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट CPR का होगा, और CPR अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ऊपर की तरफ होगा। लेकिन पुट में क्या है ना, VWAP के नीचे है, इसी वजह से ना यहाँ पे कॉल सेल करना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर ये वापस पलटता है, तो अगर पलटा तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही आप एग्जिट करेंगे। लेकिन पुट अगर पलट गया ना तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें डीके होगा, और यहाँ पे कॉल में हमको डीके का फायदा उठाने को मिलेगा। अब यहाँ पुट के ऊपर पूरा EMA के लाइन आ गया है, इसलिए यहाँ से R1 तक का तो अगर मान लीजिए लिए हैं प्रॉफिट, तो R1 तक एग्जिट कर देंगे। फिर से EMA एक्सपांड हो गया तो वापस श्रिंक होगा, तो वापस श्रिंक होगा तो हमको 34 EMA तक तो आएगा। 34 EMA से जब ऊपर की तरफ में जाए तब फिर एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ एंट्री बनेगी तो आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग में प्रॉफिट लेते जाइए, क्योंकि ये एकदम बढ़िया स्मूथ मूवमेंट मिला है ऊपर की तरफ में। तो जब स्मूथ मोमेंटम मिला है ऊपर की तरफ में, तो अब इसके बाद मोमेंटम वाला ट्रेड कब आएगा, मैंने बताया है। जब भी अगर CPR से R1 तक का डिस्टेंस कवर हो गया है, तो अब इसके बाद का जो ट्रेड है ना, उसमें मोमेंटम तब आएगा जब फिर से R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाएगा, तब फिर मोमेंटम आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी मोमेंटम आया थोड़ा जिगजैग पैटर्न में आया है, आप देख सकते हो। इसलिए यहाँ पे स्कैल्पिंग करना बनता है। बढ़िया मोमेंटम कब आया, R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ में, तो पहले यहाँ पे एंट्री नहीं, ATMA के पास एंट्री करना है। तो ये देखिए ATMA के पास में डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे आप एंट्री कीजिए, और नेक्स्ट टारगेट R2 का रखिए। अगर R2 ब्रेक हो जाता है तो ऊपर जाने दीजिए, वापस पलट के आएगा, ATMA से सपोर्ट लेगा, और R2 लेवल के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग होगी, तब हमको एंट्री करना है। और नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, R3 का। यहाँ पे EMA 8 और 13 को देख लेना, 8 और 13 एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं ना, तो 8 के ऊपर में आप एंट्री करते जाइए, छोटा छोटा प्रॉफिट लेते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे बढ़िया स्मूथ मोमेंटम मिला था नीचे की तरफ में, इसी वजह से जो ट्रेड है ये भी स्मूथ गया है ऊपर की तरफ में। R3 तक अपन का प्रॉफिट बुक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए S1 से ऊपर जा रहा है तो R3 तक का टारगेट ले लीजिए, अगर CPR से ऊपर जाता तो R4 तक का भी लेवल जा सकता था। तो यहाँ तक R3 तक अगर आपका प्रॉफिट हो गया, आप ट्रेड को छोड़ दीजिए, उसके बाद में मार्केट कहीं भी जाने दीजिए, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये था ऑप्शन के बेस पे ट्रेड प्लान। अब आ जाते हैं कल का मार्केट कैसे रहने वाला है। देखिए अगला CPR डिसेंडिंग बन रहा है, तो डिसेंडिंग CPR में CPR के नीचे अगर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो वो S1 प्रीवियस डे लो जाएगा, और S1 प्रीवियस डे लो टूट जाता है तो हमको नेक्स्ट टारगेट S2 का भी मिल सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन आ रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। तो आज का जो मोमेंटम है वो कल भी कंटिन्यू रह सकता है। अगर CPR पे एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो हमको नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान बनाना है। CPR से नीचे उतरेगा, प्रीवियस डे लो पहला टारगेट रहेगा, और प्रीवियस डे लो टूट जाता है तो हमको ये वाला नेक्स्ट टारगेट रखना है S1 का। और अगर S1 टूट जाता है तो फिर हमको S2 का लेवल मिलेगा, और इसमें S2 और S1 इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो 50% पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पिछला स्विंग जो आ रहा था वो इस लेवल पे आ रहा था, कौन सा है, 23,540 के आसपास। तो आप अगर CPR से नीचे उतरता है तो आप इस लेवल पे तो पहला प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे चाहे कुछ हो जाए, और इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तब फिर वो S2 के लेवल में जाने की कोशिश करेगा।
वाइडर सीपीआर है, इसलिए हो सकता है S2 की तरफ में थोड़ा दिक्कत करके जाए, लेकिन मोमेंटम अगर नीचे की तरफ में हो, गिरता है तो फिर तेजी से के साथ में गिरता है, तो हो सकता है S2 का लेवल हमको मिल जाए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे S1 ब्रेक हुआ है, तो S2 का लेवल तो डेफिनेटली मिलेगा, और S2 का लेवल ब्रेक हो जाते हैं नीचे की तरफ में, तो हमको पहला टारगेट 23,417 का बुक करना है। इसके बाद हम S3 के लेवल में आ सकते हैं। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ में जाता है, सीपीआर के अगर ऊपर में जाता है, तो हमको आज का जो डेज ओपन की लाइन थी, जो कि लेवल आ रहा है 23,798 का या 23,800 मान लीजिए, वहां पर से रिजेक्शन लेगा। डिसेंडिंग सीपीआर है, तो इसका सीपीआर और R1 के बीच का 50% पे हमको प्रॉफिट बुक करना है। अगर सीपीआर से ऊपर जाता है, फिर से यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है, और अगर R1 के ऊपर निकल जाता है प्राइस, तो प्रीवियस डे हाई जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर जाने की टेंडेंसी कम रहेगी, नीचे जाने की टेंडेंसी अच्छी खासी रहेगी। अगर सीपीआर से नीचे की तरफ उतरता है, तो आप पुट लेकर छोड़ भी सकते हैं ट्रेड को नीचे की तरफ में। S2 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये था ट्रेड प्लान। और हाँ, 23,700 के आसपास आएगा ना, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि इंस्टा ऑप्शन में देखेंगे 23,700 के पास में कॉल पुट दोनों बराबर हो गए हैं। और अगर 23,500 पे आता है, तो एक प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 23,500 का लेवल लगभग ये आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो प्रॉफिट अच्छे से बुक करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है, अगर ये सपोर्ट टूटता है, तो हमको 23,418 का लेवल मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है, उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग। जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।